दोस्तों, अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बात की जाए तो सबसे पहले उनका खूंखार रूप ही लोगों के दिलों में आएगा। किम अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। लेकिन इस बीच तानाशाह से जुड़ा एक भावुक वाकया सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल किम जोंग अपने देश की जनता से माफी मांगते वक्त रो पड़े। सन की तानाशाह किम जोंग ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के वक्त वो जनता के साथ खड़े नहीं रह सके। किम जोंग अपनी पार्टी की 75वीं सालगिरह पर जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। इस दौरान किम जोंग की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें पोंछते नजर आए। हालांकि किम जोंग अकेले नहीं है जो सार्वजनिक मंच पर रो दिए हों। दुनिया के कई ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सार्वजनिक मंचों पर अपने आंसू छलका चुके हैं। इनमें पुतिन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक शामिल हैं। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन आंसू छलकाने वाले नेताओं में देश के पीएम मोदी भी शामिल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में बताने वाले हैं। कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के छलक चुके हैं आंसू। अमेरिका में कई शक्तिशाली लीडर भी अपनी जनता के सामने रो चुके हैं। देश के राष्ट्रपति रह चुके जॉर्ज डब्ल्यू बुश हों या पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, दोनों ही व्हाइट हाउस में कई बार रो चुके हैं। बुश ने तो खुद माना था कि वो इतने आंसू गिरा चुके हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। वहीं एक बार बराक ओबामा 2012 में पब्लिक में रो पड़े थे। दरअसल इस दौरान ओबामा कनेक्टिकट में छोटे बच्चों के स्कूल में हुई गोलीबारी का जिक्र कर रहे थे। इस घटना में 26 बच्चों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी ओबामा को कई बार रोते हुए देखा जा चुका है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी साल 1994 में जनता के सामने रो पड़े थे। तब हेल्थ को लेकर एक प्रोग्राम हो रहा था। इसके वक्ता की पत्नी का हफ्ते भर पहले ही कैंसर से निधन हुआ था। कैंसर के बारे में जानकारी के बाद भी ये कपल डॉक्टर के पास नहीं जा सका क्योंकि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। इस बात को जानकर बिल क्लिंटन के आंसू छलक पड़े थे। जब संसद में छलके थे पीएम मोदी के आंसू। 2014 के आम चुनावों में जीत का नया इतिहास रचने वाले पीएम मोदी जब पहली बार संसद पहुंचे थे तो उनकी शख्सियत का भावुक पहलू भी पूरी दुनिया ने देखा था। तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे पीएम मोदी ने संसद की दहलीज पर माथा टेका तो कभी नम आंखों और रूंधे गले से अपनी पार्टी और पार्टी के दिग्गज नेताओं को धन्यवाद देते नजर आए थे। दरअसल चुनाव में जीत मिलने के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने भाषण के दौरान जब पीएम मोदी की उम्मीदवारी पर आशंका और नाराजगी जताते रहे, आडवाणी ने पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत में नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए कृपा शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस बात का जिक्र करते समय पीएम मोदी की आंखें नम पड़ गई थी। ये पहली बार हुआ था जब पीएम मोदी सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर रो दिए थे। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग से बात करते हुए भी पीएम मोदी एक बार भावुक दिखे थे। असल में वे अपनी मां का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कितनी परेशानियां झेलने के बाद भी चुनौतियों से हार नहीं मानी और मेहनत करती रही। सार्वजनिक मंच पर रो चुके हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस लिस्ट में शामिल है। पुतिन अपनी सख्ती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा तो ये भी जाता है कि रूस के लोग आमतौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन पुतिन कई बार सार्वजनिक तौर पर आंसू बहा चुके हैं। बताया जाता है कि जब येल्त्सिन के बाद पुतिन राष्ट्रपति की दौड़ में पहली बार शामिल हुए थे तब उनके दोस्त एंटोली सोबचाक की एक होटल के कमरे में मौत हो गई थी। एंटोली उस समय 62 साल के थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। हालांकि हार्ट अटैक के कोई प्रमाण नहीं मिल सके। कुछ लोगों का मानना है एंटोली की मौत में पुतिन का हाथ था। इसके बाद एंटोली की अंतिम संस्कार के दौरान बने वीडियो में पुतिन परेशान नजर आए। वो एंटोली की पत्नी को गले लगाकर रो रहे थे। ये शायद पहली और आखिरी बार था जब दुनिया ने इस तरह से पुतिन को रोते हुए देखा। माना जाता है कि वो सार्वजनिक तौर पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कभी नहीं करते। कितना अच्छा होता है नेताओं का रोना। ये एक धारणा बन चुकी है कि किसी सूरत हाल पर नेता अगर आंसू बहाएगा तो वह दिखावे के लिए ही होगा, यानी उसका दिल दुखता ही नहीं। क्या सार्वजनिक तौर पर बहाए गए आंसू किसी नेता की कमजोरी को दर्शाते हैं या उनके मानवीय पहलू को उजागर करते हैं? वैसे नेताओं के रोने को मनोवैज्ञानिक खास अच्छा नहीं मानते। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर एल्शिया ग्रांडे कहती हैं कि हम सभी अपने नेता को आत्मविश्वास से भरा हुआ और मजबूत देखना चाहते हैं। ऐसे में जनता के सामने रो पड़ने पर उनकी छवि कमजोर इंसान की बन सकती है
जो उन्हीं के लिए बेहतर नहीं। इसी तरह से दफ्तरों में रोने को काफी बुरी नजर से देखा जाता रहा है। कोई शख्स काम के दौरान रो पड़े तो उसे सहकर्मियों से कमजोर माना जाता है। भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर रोने से काफी परहेज था। संजय गांधी की मौत पर जब उनके साथी संवेदना व्यक्त करने गए तो वे देखकर हैरान रह गए थे कि इतने बड़े सदमे के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद ये जनता के सामने कमजोर न दिखने की वजह भी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर भी उनके आंसू छलक उठते हैं। हालांकि नेताओं का सार्वजनिक मंचों पर रोना रणनीति भी हो सकती है।